उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां हर दिन एक चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद मां धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती हैं। इस माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड के रक्षक के रूप में धारी देवी को जाना जाता है, लेकिन इनका गुस्सा भी किसी से छुपा नहीं। माँ धारी देवी के दर्शन करने के बाद हमारा दूसरा पड़ाव था बाबा केदारनाथ जाने का। तो हम भी धीरे धीरे आगे को बढ़ने लगे। तो रास्ते में हमारे को भयंकर भयंकर वाले जाम भी मिले और उन जामों से निकलते हुए हम धीरे धीरे गुप्त काशी से आगे फाटा से आगे सोनप्रयाग सीतापुर सोनप्रयाग तक पहुंच गए। पर रास्ते में हमें ट्रैफिक कहीं पे भी थोड़ा सा भी कम नहीं मिला और श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ देख के अपना भी हौसला धीरे धीरे आगे को बढ़ते चला गया। और जब हम सीतापुर की मार्केट में पहुंचे और सीतापुर की मार्केट से हमने नीचे सीतापुर की पार्किंग देखी तो हम हैरान हो गए, क्योंकि इतनी भीड़, ऐसा लग रहा था सारा देश हमारा सोनप्रयाग और सीतापुर में आके बस गया है। हम भी देखते और यहाँ पर सरकार की कुछ कमियां हमें भी देखने को मिली, क्योंकि सीतापुर से सोनप्रयाग की तरफ जो रोड है वो सिंगल रोड है और उसकी दोनों साइड पार्किंग टाइप की गाड़ी खड़ी करवा दी, जिससे श्रद्धालुओं को और गाड़ी वालों को बहुत दिक्कत के सामने करना पड़ा। और सीतापुर की पार्किंग और सोनप्रयाग की पार्किंग को देखकर आप अंदाज लगा सकते हो कि बाबा केदार के दर्शन करने के लिए कितनी श्रद्धालु आए होंगे बाहर से। हमने भी अपनी बाइकें सोनप्रयाग की पार्किंग में लगा ली थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे मौसम भी खराब होने लग गया और हमने अपने लिए रेनकोट भी ले लिए थे और सुबह 4:30 बजे हम पैदल यात्रा के लिए बाबा केदार के लिए दर्शन के लिए आगे बढ़ने लग गए थे। क्रॉस करने के बाद आगे से टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से यहीं से पकड़ने हमने टैक्सी आगे के लिए गौरीकुंड के लिए हमने यहीं से टैक्सी लेनी है। तो यहाँ पे सरकार का ऐसे बना रखा कि कोई पैदल नहीं जा सकता, इसलिए जो भी होगा बोला गाड़ी की कमाई का जरिए यही। और नीचे मंदाकिनी नदी बह गौरीकुंड में देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है। यहाँ पे ले लिया हमने एक चश्मा, अच्छा लग रहा है वैसे। धीरे धीरे हम अपने सफर में आगे बढ़ने लगे। आगे गौरीकुंड से निकलते ही घोड़े खच्चर बास्केट पालकी वाले हमें मिले और हमने इनका ऊपर केदारनाथ बाबा तक जाने का रेट पूछा तो बहुत ज़्यादा था, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे और हम पैदल मार्ग आगे को धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे हम बाबा केदारनाथ की चढ़ाई पर चढ़ने लगे और चढ़ाई भी बहुत थी, श्रद्धालु भी बहुत थे साथ में और हम भी ऊपर को धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे थे। तो काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता भी था और बाबा की श्रद्धा थी मन में दिल में, तो हम आगे को धीरे धीरे बढ़ने में हिम्मत भी जुटा रहे थे। फिर ऐसी ऐसी पहाड़ियों को देख के जी कर रहा था साथ कसम से
कुछ पल के लिए हम यहीं रुक जाएं, पर हमने बाबा केदारनाथ तक भी पहुंचना था और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते भी गए। झरने भी बड़े प्यारे प्यारे रास्ते में हमें देखने को मिल रहे थे, जो इन पहाड़ों में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हर हर महादेव। और आगे बढ़ते बढ़ते जो जो चीज़ हमें सुंदर सी दिखाई दे रही थी, उसको हम अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बाबा के दर्शन के लिए पहली बार हमारा जाना हमें कुछ अच्छा भी लग रहा था, पर पैदल मार्ग हमारा हौसला भी तोड़ रहा था, पर हमने हौसला नहीं छोड़ा और आगे को धीरे धीरे बढ़ते चले गए। 2013 में जो आपदा आई थी ना, तो ये अभी तक है उसकी निशानी, पूरा तोड़ के सब कुछ तोड़ के ले गई थी। काफ़ी पैदल चलने के बाद हम रामबाड़ा में पहुँचे, तो रामबाड़ा की स्थिति जो हमने देखी वो काफ़ी निराशाजनक थी। और हमने वहाँ के लोगों से पता किया कि ये इतना टूट फूट क्यों हो रखा है, तो उन्होंने कहा था जो 2013 में आपदा आई थी, यहाँ पे एक सुंदर सा बाजार हुआ करता था रामबाड़ा के नाम से, जो उस टाइम उस आपदा में बह गया। दुख भी हुआ और सोचा भी वास्तव में यार काफ़ी नुकसान हुआ था उस टाइम पे। और यही नदी अलकनंदा नाम से जानी जाती है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी हो रहे हैं साथ में, तो इससे ज़्यादा मज़ा हमारे को कहाँ है। फुल एंजॉय फॉर केदारनाथ। हर हर महादेव, बम बम बोले। तो अभी केदारनाथ से मैं कम 3 किलोमीटर दूरी पे हूँ, और भाई आप देख सकते हो अभी यहाँ से तराई है और फिर पल्ली पार ये पूरी चढ़ाई है भाई। ये बर्फ बिल्कुल सामने, और नीचे ये आपदा आई थी ना जो, उसकी सीन ये केदारनाथ के व्यापार संघ श्री केदारनाथ रजिस्ट्रेशन। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने लगे और भगवान शिव भोलेनाथ की मंदिर बाबा केदार के दर्शन के लिए हम केदार घाटी पहुंच चुके हैं। और ऊपर पहाड़ों में बर्फ़, सामने हेलीकॉप्टर की आवाज़ और इतना सुहाना मौसम, ऊपर से बारिश, ठंडा ठंडा मौसम, सभी चीज़ का आनंद हमें भगवान शिव भोलेनाथ के पास पहुंचकर एक साथ हो रहा था। फिलहाल हम अब केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे हम चाय की चुस्की ले रहे हैं भाई, क्योंकि ठंड हो गई यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और इस टाइम हम पहुंच चुके हैं बाबा केदार के प्रांगण में, जहां से हमें पूरे बाहर से मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। और श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार बढ़ती हुई, और सब रेनकोट डाल रखे हैं क्योंकि ऊपर से बारिश भी हो रही है। और इतना सुंदर सा मौसम के साथ में भगवान शिव भोलेनाथ के दर्शन, भगवान भोलेनाथ के प्रांगण में आके, और ऊपर से बारिश लगी हुई है, तो सोच रहे हैं हम भी जल्दी से जल्दी लाइन में लगें और बाबा शिव भोलेनाथ का दर्शन करें अंदर जाकर। श्रद्धालुओं की लाइन भी काफ़ी लंबी है, तो हम भी जल्दी से जल्दी अपनी जगह बना लेते हैं। तो लग चुके हैं लाइन में, प्रसाद भी ले लिया है, अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, मंदिर में पहुंचने वाले हैं। तो बारिश भी तेज लगी हुई है, यहाँ पे पूरी बारिश लगी हुई है इस टाइम। और लाइन में लगे हुए हैं हम, काफ़ी लंबी लाइन है,
और अब हम बाबा जी के दर्शन करते हैं। रुको थोड़ी देर आप सब भी। करके शिव भोलेनाथ के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं भगवान भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, जो बिल्कुल टॉप चोटी में है और बहुत ही मुश्किल है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी बिल्कुल जीरो है भाई। हमारी इतनी हालत खराब हो रही ना, ये लड़का देखो छाती भटकाने लग गए। और ये सामने भगवान भैरवनाथ की मंदिर, जो केदारनाथ से 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर है। बिल्कुल एक पत्थर के ऊपर भगवान जी की मंदिर, और बहुत ही सुंदर जगह में है, जहाँ से चारों तरफ आप देख सकते हो। यहाँ से डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजो रे मेरे पहाड़ को, हो पिजो रे मेरे पहाड़। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ये टेंट लगे हैं ना छोटे छोटे, जो भाई 2-2 हज़ार रुपये का है एक नाइट के लिए ये टेंट। अगर आप 2 बंदे रहते हो 2,000 रुपये, अगर 4 रहते हो तो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर ये टेंटों के अंदर रहना पड़ेगा रात। बारिश भी लगी हुई है, भगवान जी की आरती भी चल रही है साथ। हमारी वजह से शाम के 7-8 बज के बारिश ही लगी। अब इसके अंदर रुकेंगे। दो गद्दे हैं, 2 रजाई हैं, इसके साथ आराम से। दूसरे दिन जब हम ऊपर से उतर रहे थे और गौरी कुंड में पहुंचे, जब हमने श्रद्धालुओं की भीड़ देखी ना, तो सच में यार कि मतलब जिस दिन हम गए उससे 4 गुना भीड़ दूसरे दिन गौरी कुंड में थी, और बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु। हम तो भगवान का आशीर्वाद लेके आ गए, और ये श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर बाबा केदारनाथ जा रहे हैं। यहीं पर से पुलिस प्रशासन की ड्यूटी काफी सख्त हो जाती है, क्योंकि श्रद्धालु पल्ली पार इतना ही जाना चाहिए जितनी वहाँ गाड़ी हो, क्योंकि बहुत श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं यहाँ पर, और इसलिए प्रशासन की ड्यूटी भी काफी सख्त है। हम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो भगवान के दर्शन एक दिन पहले चले गए करने के लिए, नहीं तो हमें भी इसी लाइन में खड़ा रहना पड़ता, क्योंकि जिस दिन हम गए थे इतनी लंबी लाइन नहीं थी यहाँ पर। रुका क्या? और यह होटल अभिषेक के नाम से जो सोनप्रयाग में है, और प्रियंका योगी तिवारी जी का है, जो यूट्यूब के फेमस हस्ती हैं उत्तराखंड से, जिनके वीडियो देखने में वास्तव में ऐसा लगता है हम सच्ची दर्शन करके आगे
केदार घाटी की इन सुंदर सी हरी भरी पहाड़ियों को छोड़कर अब हम अपनी घर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और इन पहाड़ों पे इतना हरा भरा पहुंच चुके हैं हम देवप्रयाग में, जहाँ पे हम इस टाइम नीचे गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ऊपर से भागीरथी नदी आ रही है और हम यहाँ पे पंच स्नान करेंगे, क्योंकि गंगा का पानी काफी ठंडा है और हम सफर से भी आए हैं तो ठंड गर्म की वजह से कहीं बुखार ना आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे पंच स्नान करके ही काम चला रहे हैं। और हमारे पंडित जी साथ में। दोस्तों, एक सुंदर सी वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय केदार बाबा की। धन्यवाद।